ठीक है। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्वपाप प्रणाशनम। ये पंच केदार का गद्दी स्थान ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो मुख्य मंदिर है इसमें महाराजा मानधाता की जो है पत्थर की ध्यानावस्थित मूर्ति है। तो महाराजा मानधाता जी एक बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा, इक्ष्वाकु वंशीय राजा हुए हैं, जिन्होंने कि मानधाता, माँ के गर्भ से जिसका जन्म नहीं हुआ वही मानधाता हुआ, जो कि वैराग्य में आकर के कई वर्षों तक एक पैर पे जिन्होंने तप किया, साधना की, ओमकारनाथ सिद्ध किया और भगवान शंकरास्तु से पर ब्रह्म परमेश्वर ने प्रसन्न होकर के ओम के रूप में यहाँ पे दर्शन दिया है। ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के नाम से जाना जाता है। भगवान का शिवलिंग है ओमकारेश्वर रूप में, और सुबह भगवान का बाल भोग, महाभोग, अभिषेक पूजा संपन्न होता है, श्रृंगार हो जाता है, दिन भर श्रृंगार रहता है, शाम को आरती दर्शन होता है। ओमकारेश्वर महादेव ऊखीमठ के नाम से मुख्य रूप में जाना जाता है। और 5 केदार उत्तराखंड हिमालय में हुए, जिनके मंदिर सारे हिमालय में। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्वपाप प्रणाशनम। और पंच केदार का गद्दी स्थान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए सभी का सौभाग्य है कि यहाँ पे पंच केदार का दर्शन लाभ मिलता है। पंच केदार में केदारनाथ, मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ। भगवान ने हिमालय में पृष्ठभाग से 5 रूपों में पांडवों को दर्शन दिया है, ऐसी मान्यता परंपरा है। क्योंकि केदारनाथ में पृष्ठभाग, मध्यमेश्वर मध्यभाग, नाभि, तुंगनाथ हृदय भाव, रुद्रनाथ मुख, कल्पेश्वर जटा दर्शन है। और मुख्य रूप से केदारनाथ मध्यमेश्वर जी का शीतकालीन पूजा यहाँ होता है। भगवान की जो भोग मूर्तियाँ होती है, जिनका 6 महीने यहाँ भोग लगता है, 6 महीने हिमालय में लगता है, तो आने जाने का उत्सव डोली अलग होता है, अलग अलग परंपराएं हैं। तो केदार बाबा और मध्यमेश्वर बाबा की जो भोग मूर्ति होती है, उनका शीतकालीन पूजा यहाँ होता है। तुंगनाथ जी का मक्कोमठ में, रुद्रनाथ जी का गोपेश्वर में, कल्पनाथ में 12 मास कपाट खुला रहता है। तो केदारनाथ, पंच केदार की भोग मूर्तियाँ, केदारनाथ, मध्यमेश्वर और तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ। इधर पंच केदार लिंग दर्शन है, वाराही माता है, भैरवनाथ जी हैं। इधर केदार बाबा का गद्दी दर्शन है। उषा अनिरुद्ध विवाह परिणय स्थल। उषा बाणासुर की बेटी, अनिरुद्ध कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के बेटे हुए हैं, उनका विवाह इसी स्थान पे संपन्न हुआ। उषा के नाम से उषा मठ नामकरण हुआ। उसी के बाजू में शक्ति का विग्रह है, महाशिवा भगवती चंडिका माता के नाम से जाना जाता है। ये सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ है, तंत्रपीठ है, सारी मूर्तियाँ लीनाविराम हैं। पूरे विश्व के अंदर ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ ब्रह्मा विष्णु मुख्य द्वार पे द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ पे समस्त देश विदेश के श्रद्धालु भक्त तीर्थ यात्री लोग आते हैं और अपनी साधनाओं को करते हैं और निसंदेह मनोवांछित फल की उनको प्राप्ति होती है और अपने मनोरथ को सिद्ध करते हैं। ये यहाँ पे उषा अनिरुद्ध विवाह मंडप है, जिसको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ पे शादियाँ होती हैं। मंडप का अगर कोई दर्शन करता है, किसी के विवाह में अगर मांगलिक ग्रह उसके हैं तो उसके दर्शन मात्र से उसका विवाह हो जाता है। और यहाँ पे 12 मास तीर्थयात्री आते हैं और पुण्य यजन लाभ अर्जित करते हैं। सबका कल्याण हो, सबकी सुख समृद्धि हो। हर हर महादेव। अच्छा, वो जो चंडिका माता जहाँ पर है ना, वो वहाँ पर 4 जो मूर्ति थे उसके दाएं तरफ, वो किसका है? वो शक्ति के विग्रह हैं। अच्छा अच्छा, और माता का ही रूप है। वो सब माता की रूप। और इधर जो भैरवनाथ के इधर ये जो पंचलिंग है, उसके बगल में जो जितना सारा मूर्ति है, उधर तो कुबेर जी भी है, विष्णु जी भी है, महादेव जी भी सब है, हैं। सबका मूर्ति सब है। ये बिल्कुल। तो ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ? ये सब प्राचीन है। हाँ, बहुत प्राचीन है। ये तो देख रहे हैं। तो ऐसे हम लोग के उधर होता है ना कि बहुत सारा प्राचीन ऐसे मूर्ति मिट्टी के अंदर है, वो खोदकर बाहर निकलते हैं। ये सब क्या ऐसा ही है? ये सब प्राचीन काल से ही है। और ये जो मंदिर है कितना पुराना होगा? कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा कहते हैं 5000 वर्ष पुराना है, लेकिन भगवान के बारे में कोई नहीं बता सकते। और ये जो विवाह स्थल है वो भी इतना ही पुराना है? बिल्कुल।
अच्छा